Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मैं अंजू और मैं नवीन लेके आए हैं आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। नवीन जी, आज का जो हम एपिसोड करने वाले हैं वो है वीकेंड का वार के ऊपर वार, हमारे इन व्यूअर्स का जिन्होंने ऑडियो के जरिए दिया है ये वाला वार। जी, तो शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नंबर शेयर कर दूं मैं। तो दोस्तों, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इसके ऊपर भेजिए जल्दी से, जैसे कि विशाल जी ने अपना ऑडियो भेजा है। सुनिए विशाल जी क्या कहते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो हंग्री स्पिरिट, आई होप यू ऑल आर गुड। बेसिकली मुझे कल का वीकेंड का वार का शुभारंभ बहुत ही अच्छा हुआ, जहाँ पर रूबीना बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग दिख रही थी और सभी अच्छे दिख रहे थे और सबने बेस्ट परफॉर्मेंस किया। और यहाँ पर निकित तंबोली और जान के लिए जिस तरह से गाना चूज़ किया, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, बेसिकली ये सूटेबल सॉन्ग उनके लिए चूज़ किया गया और बहुत ही अच्छा दोनों डांस किया। और सेकेंडली आई विल टॉक अबाउट कि जिस तरह सबकी घंटी बजाई, जान के लिए सबसे ज़्यादा घंटी की और बजाई कि और क्योंकि वो खुद ने ही कहा, उसने खुद ही वहाँ पर अपने आप को कबूल कर दिया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। आई थिंक सबने अपनी घंटी बजाई है, उसके लिए उसका दिमाग खुल जाएगा, अपनी पर्सनालिटी को बाहर रखेगा। पर मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ बिकॉज कि अगर आपने उस दिन अपशब्दों का प्रयोग किया एजाज़ के लिए, वो आपकी रियल पर्सनालिटी है, या फिर आप जो ऐसे फ्रेंड्स के लिए सपोर्ट करते हो, उनके कहने पे चलते हो, ये आपकी पर्सनालिटी है। तो अगर आप इसको क्लियर कर दे, चाहे जो पर्सनालिटी है आपको आप बाहर रखिए, अगर आप एक ही पर्सनालिटी लेके चलेंगे और ख़ुद का ओपिनियन रखोगे, किसी के अंदर दब कर नहीं रहोगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ग्रुप में बहुत सारे होते हैं, अगर हम देखें तो जास्मिन और रूबीना का भी बहुत अच्छी बॉन्ड है, बट जब दोनों को बोलना होता है वो दोनों बोलते हैं, ना वो इंटरफेयर करता है ना वो इंटरफेयर करता है। तो आई थिंक आप अपनी बातों को रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सेकेंड आई विल टॉक अबाउट कि वो उस टास्क की बात कर रहे थे कि रेड जोन और ग्रीन जोन वाला जो टास्क दिया था, जिसमें निकी तंबोली और राहुल थे, और उन्होंने जो कारमना किया, बहुत तक बोल रहे थे कि ये गेम प्लान है, निकी तंबोली को सेव होना था इसलिए इन्होंने किया, और बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि मुझे निकी तंबोली बहुत अच्छी दिख रही है, बिग बॉस का गेम अगर कोई खेल रहा है तो वही खेल रही है, मुझे उससे अच्छी वाइब्स आ रही है। तो उन सभी को महाशय आज सलमान खान मुँह तो जवाब दे देंगे और आई थिंक उनका दिमाग सही हो जाएगा। और सेकेंडली कल एक महाशय ने बहुत ज़्यादा रूबीना, जास्मिन, मतलब वो हर ऑडियो में इनकी ही इतनी ज़्यादा उनसे फुटेज लेते हैं ना कि उनके सिवा किसी और का नाम उनके मुंह से निकलता है। उनके ऑडियो में जास्मिन, रूबीना, ये सबके नाम हमेशा रहते हैं। आई थिंक अगर आप उनके नाम लेते हो तो वाकई में आप बहुत ज़्यादा महान हो। पर यही कहना चाहूँगा कि कल जिस तरह आपने अपने ऑडियो भेजा, और अगर आप वो लाइव चैट देखते तो मुझे जैसे रूबीना के फ्रेंड और निकित तंबोली के फ्रेंड जैसे बातें कर रहे थे, मुझे सच में सीज़न 11 की याद है। इसी हंग्री स्पिरिट चैनल में लाइव सेशन होता था और ऐसे ही हीना खान और शिल्पा शिंदे के फ्रेंड्स एक दूसरे के अगेंस्ट होते थे और अपनी बातों को प्रूफ करते थे और अपने प्लेयर को सपोर्ट करते थे। और वाकई में मुझे वो सीन बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी हीना खान का बहुत बड़ा फ़ैन था और आई लव इट कि वो बहुत ही मज़ा आया ऐसी बातें देखकर। मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपनी निकालिए भड़ा, जो बोलना है आप बोलिए, यू हैव राइट, बट एक सीमित मर्यादा में रह के बोलिए। आपकी ही अगर आप जो गलत बोल रहे हो, ना उसे जास्मिन को फ़र्क पड़ेगा, ना हम जास्मिन के फ्रेंड को फ़र्क पड़ेगा, बट आपकी बातों में आपकी ही पर्सनालिटी लूज़ होती है, क्योंकि जो इंसान जैसी बातें करता है उसके पास उतनी ही सोच रहती है। ये मेरी विचार है।
आप जो कर रहे हैं बेस्ट कीजिए। पर यही कहना चाहूँगा, रुबीना इस हफ्ते बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग रही। जिस तरह से बहुत लोग बोल रहे थे कि एक्टिंग कर रही थी, बट सचमुच अगर आप और भी चैनल में देखोगे तो रुबीना की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है और लोग उसके ऊपर इतने ऑडियोज़ और वीडियो बना रहे हैं। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की बात है, और आज सलमान खान भी उसको अप्रिशिएट करेंगे, ये आप खुद देख जाओगे वीकेंड के बारे में। और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। आज तो विशाल जी ने अपना गाने का कर्तव्य भी वाह। दिखाया, अभी गाते भी हैं विशाल जी, क्या बात है, दिन ब दिन आपकी क्वालिटी सामने आ रही है विशाल जी, सही वेल बात। डन वेल डन। बाकी आपको अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा सुन के कि आपको एपिसोड अच्छा लगा। बाकी आप अपने ऑडियो में कहा है, बट एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जो भी अपने विचार व्यक्त करता है इस ऑडियो वीडियो में, वो उनके विचार हैं और उनको व्यक्त करने का पूरा हक है। जो कोई अपनी लिमिट से बाहर जाता है उनको हम खुद ही स्टॉप कर देते हैं, है ना। वो लिमिट से बाहर अभी तक कोई नहीं गया। हमारे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, अपनी लिमिट में ही अपने विचार विमर्श रख रहे हैं। बाकी आप भी उतने ही ओपन है जितनी ओपनली आपने अपने ये विचार रखे हैं। तो दूसरी चीज मैं ये कहूंगी, नवीन जी भी मेरे से सहमत नहीं है, क्योंकि कल के वीकेंड का वार में हम लोगों की भी ऐसी डिस्कशन चल रही है। क्योंकि मुझे तो वीकेंड का वार लगा बोर। मुझे लगा कि मैं कोई डांस रियलिटी शो देख रही हूँ जिसमें रेमो जजेस में बैठे हैं और वहां पे स्टार्स दिए जा रहे हैं। मैं बिग बॉस का वीकेंड का वार नहीं देख रही हूँ, जिसके लिए मैं पूरा हफ्ता वेट करती हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा लगा। बाकी भैया वही आप और नवीन जी, उनको भी अच्छा लगा है ये वाला। ठीक है नवीन जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो अच्छा लगा कि चलो थोड़ा सा फन भी तो होना चाहिए, नहीं तो उम्मीद से तोड़ दी उम्मीद। छोड़ दी उम्मीद। लोग सोचते सलमान खान आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का तरीका हो गया, वो हाँ। वाला आज हो जाएगा। यस यस यस। तो आगे मैं आपको विशाल जी के बड़े प्यारे दोस्त हैं रजत अरोड़ा जी, उनका ऑडियो सुनाती हूँ। हेलो सर, हेलो मैम, मैं रजत अरोरा बोल रहा हूँ। आज कुछ खास तो एपिसोड था ही नहीं, नॉर्मल वही, कुछ है ही नहीं खास। अब डांस परफॉर्मेंसेस हुई हैं, रेड जोन वाले तीनों जीत गए मेडल्स। वैसे परफॉर्मेंस अच्छी थी, शार्दुल और नैना की, राहुल का भी अच्छा था। ऐसे तो नॉर्मली सबने ठीक ठाक ही किया, क्योंकि डांस वांस किसी कुछ कोई आता है यहाँ पे, तो ठीक है। बाकी आज एपिसोड में कुछ खास था नहीं, मेरे को तो लग रहा था रेड जोन वाले ही जीतेंगे, वही हुआ था, रेड जोन वाले को ही मेडल मिला। उसके अलावा आज कुछ नहीं हुआ। वो कविता कौशिक एंटर हुई है, वो पैनलिस्ट आए थे, उन्होंने जो बातें की कविता कौशिक से, जो भी था ठीक था। आई डोंट थिंक कि कुछ खास था भी, वही ठीक है। कविता कौशिक के वही ड्रामे, मैं जानती थी नहीं जानती थी, मतलब वही, अब क्या पता जानती नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये अब कितना पर्सनली जानते हैं तो इजाज़ जानते हैं, कविता जानती है, इसमें डिबेट ही नहीं कर सकते बाहर का क्या है। घर में जो उन्होंने किया था ऑब्वियसली वो पागल ही हो गए थे, गलत ही बोले गए थे। अब देखते हैं दोबारा आने के बाद क्या करेंगे। रुबीना और अभिनव काफ़ी खुश हो गए हैं कविता कौशिक को देख के, ऑब्वियसली उन्होंने होना ही था, क्योंकि 4 दिन जब थी वो आते सार तक उनकी दुश्मन थी, लेकिन क्या हुआ ना, सडनली जहाँ से उनकी लड़ाई हुई तो वो उनकी दोस्त बन गई। तो अब ऑब्वियसली रुबीना को चेले चपाटे चाहिए अपने लिए, चेले तो चाहिए ना जो उनकी सेवा पानी करें, तो वही है बस, कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ खास था भी नहीं। रुबीना और अभिनव को एक और अपनी टीम के लिए चेला मिल गया, जैस्मिन तो पहले से ही है। और कल के प्रोमो में दिखाया कि वो जो टास्क वास्क हुए थे, पहले पवित्रा पुण्य ने जो कोनी मारी थी, ऑब्वियसली फिजिकल वायलेंस किया था उसने, तो उसके पढ़नी थी उसको डांट। वही शायद वही पड़ेगी। निकी दम्बोली का वो टास्क के लिए बोला, उसको भी कहाँ डाल दिया। हाँ ठीक है, उसने जहाँ डाला वो डाला, अब गलत था टास्क, मतलब टास्क उसने जो किया अपने दिमाग से किया, मुझे तो सही लगा। हाँ लेकिन अगर उसने उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि उसने वो वहाँ डाल के मास्क वहाँ डाला, तो वो हाँ ठीक है, उस चीज़ के लिए बोल सकते हैं। तो लेकिन मैं तो इस चीज़ को फिर इधर भी पॉइंट करूँगा, फिर अगर वहाँ पॉइंट दे रहे हो तो यहाँ भी पॉइंट दूंगा कि फार्म वाले टास्क में जान और जैस्मिन दोनों ने अपने कपड़ों में मिट्टी डाली थी, ठीक है। वहाँ भी लड़के भी थे और लड़कियाँ भी थी, और वहाँ पे लड़के खुद लूटने आ रहे थे इजाज़, ठीक है। तो वहाँ पे भी इन्होंने अपने कपड़ों में डाले थे, तो अगर वो गलत नहीं है तो ये गलत कैसे हुआ। जैस्मिन और जान ने डाले थे फार्म वाले टास्क में, आज भी याद है मेरे को। तो चलो
बाकी अभी कल प्रोमो पे मैं जाऊंगा नहीं वैसे, क्योंकि प्रोमो होते हैं बहुत ज़्यादा मिसलीड, मतलब कुछ की बात होता कुछ है और प्रोमो में दिखाया ऐसा जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्रोमो पे जाऊंगा नहीं। ठीक है, उसको उस चीज़ के लिए ज़रूर बोला होगा और शायद बोलना भी चाहिए था कि वो जो जहाँ उसने मास्क डाला, लेकिन उसकी एक गेम जो टेक्टिक थी, जो उसने पहले मास्क उठाया उसके लिए आप उसको मार्क्स भी देंगे कि उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने यूज़ किया था। बाकी पता नहीं, अभी प्रोमो के मैं कुछ कह नहीं सकते। बाकी आज का एपिसोड में कुछ खास था नहीं, बोरिंग था बिल्कुल, मतलब कुछ नहीं, वो टास्क डांस वांस दिखाए हैं और कुछ नहीं है। आगे और जैस्मिन का अपना चल रहा है कि उन्होंने मेरे बारे में, हाँ वो स्टार्टिंग के बात कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो टास्क हुआ था उसमें बेल बुल बजा रहे थे ये दूसरे के लिए, तो निकी और नॉर्मल था। इजाज़ ने जो पॉइंट रखे बिल्कुल करेक्ट रखे थे, जैस्मिन के लिए भी, जान के लिए भी। किसी को समझ में आए ना आए, किसी को चाहे ना समझ में आए हो, मुझे तो इजीली समझ में आए थे क्लियरली। पवित्रा का ठीक था, क्योंकि क्या है ना, अभी इनके पॉइंट्स कैसे भी रखें एक दूसरे के बारे में, राय जिनकी उनके हिसाब से है, लेकिन मेरे हिसाब से जो हमारे जैसे एज ए ऑडियंस के हिसाब से अगर मैं राय बताऊं तो जान ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट है। लेकिन ठीक है, वो कभी उसको ये है कि निकी के, और कुछ वो ये है कि उसको गेम खेलनी आती नहीं है जान को, बस उसको निकी के पीछे पीछे घूमना है, बस ये उसकी गेम है। राहुल वैद्य है, ऑब्वियसली अकेला खेल सकता है, उसने ये दिखा दिया। अकेला मीन्स ऐसा भी अकेला नहीं, लेकिन ये है कि वो मतलब किसी की बातों में नहीं आता, इन्फ्लुएंस नहीं होता और अपनी पॉइंट्स रखता है। जस्ट निकी भी सेम है, अपने पॉइंट्स रखती है, किसी की बातों में नहीं आती। तो ये चीज़ बेस्ट है इन दोनों में, बहुत आगे जाएंगे ये दोनों, राहुल भी और निकी भी, इस चीज़ की वजह से। बाकी अलायंस तो है। अब मुझे वापस दिख रहा है कि ये राहुल, जान और ये निकी साथ में ही रहने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दो टीम्स तो हैं ही घर में, टीम डिवाइड तो है ही। अब कविता आई है, वो कविता रहना तो उसने वो अभिनव और उनके साथ ही है। बाकी पता नहीं, भाई गेम देखेंगे तो पता चलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। देखभाल है, रजत अरोड़ा जी की भी आपसे काफी सहमति है, उनको भी बोर लगा एपिसोड। नहीं, बोर की वो बात सही है, सहमति, क्योंकि मैं भी एज व्यूअर भी देखती हूँ। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि बिग बॉस की जो फैन फॉलोइंग है, जो सिर्फ बिग बॉस देखते हैं, जो सीरियल्स नहीं देखते हैं, उनको ये नहीं इतना पसंद आएगा। जी जी जी, है ना, जिनको बिग बॉस की गेम में इंटरेस्ट है, उनको सेलिब्रिटी डांस करें, ऐसा करें वैसा करें, उनको वो टाइम वेस्ट ही लगेगा। तो ये है। बाकी अच्छा लगा कि मेरी भी किसी से राय मिल रही है। चलिए ठीक है। बाकी रजत जी, आप बोर हुए हैं तो बहुत सारे लोग होंगे जो बोर हुए होंगे, बट कोई बात नहीं, कभी कभी बोर होना भी अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको मैं सुनाती हूँ रानी जी का ऑडियो। नमस्कार जी, नवीन जी एंड अंजू जी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आज का बिग बॉस ठीक ठाक था, पर बहुत अच्छा तो नहीं था, पर वीकेंड के वार में कुछ होता तो है नहीं खास। पर एक बात पे मुझे बहुत हंसी आई, जब रूबीना आई और उसने टन टन घंटी बजाई, एकदम स्कूल टीचर लग रही थी, और उसने शार्दुल को फिर लेक्चर भी दिया कि भैया आप देखो और आपका वजूद सामने लाओ, विच वॉज गुड, इट वॉज गुड। मैं उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, पर उसका जो एक्ट था एकदम फनी था, एकदम स्कूल टीचर की तरह समझा रही है कि बेटा अपने आप को दिखाओ, अपना पहचान बनाओ, विच वॉज गुड। और फिर आता है जमूरा यानी अभिनव, वो किसको लेक्चर दे रहा पता? एजाज को कह रहा है कि आपको दिखना चाहिए। ये एजाज को समझा रहा है कि आप बहुत बोलते या नहीं बोलते व्हाटएवर, पर लुक हु इज टॉकिंग, जिसकी खुद की आवाज़ नहीं निकलती बीवी के आगे, पिस्सू जा, उन्हें पता ही नहीं कि उसने क्या करना है। सॉरी मैं पंजाबी बोल रही हूँ, कि उसको खुद को तो पता नहीं है कि उसने क्या करना, पर वो एजाज को समझा रहा है कि एजाज ने क्या करना है। एजाज को नहीं पता उसने कैसे खेलना, पर इसे पता है जोरू का गुलाम कि इसने कैसे, एजाज ने कैसे एक्ट करना। और इस पे जो डांस पे गाना बजाया ना, इट वाज वेरी रॉन्ग। वो होना चाहिए था जोरू का गुलाम मैं होके रहूँगा या बन के रहूँगा, जो कि वो ऑलरेडी है जोरू का गुलाम। और लेक्चर किसको दे रहा? एजाज को। मुझे इतना फनी लगा ना उसका एक्ट के उस गधे को बोलना ही नहीं चाहिए था। और जो जैस्मिन समझा रही है जान को, वो खुद तो समझती नहीं है,
और उस जान को समझा रही है। पहले अपना करेक्टर तो समझो, अपने आप को तो समझो, लोगों को बताना अभी नहीं तो कभी नहीं। और जागना जैस्मिन को चाहिए। वाह जी वाह, कौन लेसन दे रहे हैं जिन्हें खुद भी नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये है। और बेचारा शार्दुल, आज फिर उस पे खिंचाई होगी, उसकी टांग खिंचाई होगी, वो देख क्यों रहा है? वो बेचारा क्या कर रहा है, उसकी आंखें ऐसी है, वो जब देखता है तो ऐसा ही लगता है कि वो घूर रहा है। और बेचारे को आज फिर इतना एम्बेरस कर दिया सबके सामने। हंसी आई पर बेचारे पे तरस भी आया। वो बेचारा खोया खोया सा है, बेचारा सा लगता है। तो मैंने पहले उसे गलत नाम दिया था। वो शातिर नहीं है, वो बहुत सीधा बच्चा है। तो ये शादुर की टांग खिंचाई हो गई बेचारे की। देखिए, और डांस तो सभी का अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। आई मीन अपनी अपनी तरीके से सबने ठीक ही किया, पर राहुल का मुझे बेस्ट लगा। उसे वो जीत भी गया और दैट वाज गुड। नैना और शार्दुल भी जीत गई, इनका भी अच्छा ही था, ठीक लगा मुझे इसमें। आई मीन वी कांट से कि उसने कुछ गलत किया। और मेन पॉइंट आ गए हम कविता पर। हे भगवान, कविता फिर पीछे पड़ गई, फिर आ गई। और यहाँ पे वो सबको समझा रही है कि वो ही सही थी और बाकी सब गलत थे। अब भी उसी पे अड़ी है कि वो एजाज को नहीं जानती थी और अपने आप को सही साबित कर रही है, एजाज को गलत साबित कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इसे वापस आना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स नो माई हाउस, मेरा घर तो है नहीं, ये तो बिग बॉस का घर है। बिग बॉस ने उसको लाना है और कविता ने हमारा सिर खाना है। फिर से चाँव चाँव करेगी और फिर हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा। और जब कविता घर में आई, एजाज ने बेचारे ने पहले उसका वेलकम किया, तो उसने भी नखरे से जवाब तो दिया, शुक्र है। पर वो दूसरों के अपने गले मिल रही है, सगे वालों के, जैसे रूबीना हो या दूसरे हो। जैसे एजाज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर एनीवे, इस पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते। जो होगा देखा जाएगा, जो करेगी भरेगी, 4 दिन में फिर चली जाएगी। जो ना अच्छा करा तो रब जाने अब क्या करेगी आके, पागल औरत। आई डोंट लाइक हर एनीवे, सो फार आई डोंट लाइक हर। पहले मैंने इतना इसको प्यार किया, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, तो अब मैं इस पर भरोसा नहीं करती बिल्कुल भी। मेरे ख्याल में आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। और नैना के साथ मजाक हुआ, आप जा रही हो, शायद कल को सच में चली जाएगी, देखें क्या होता है। नैना का तो रोना ही निकल रहा था। पर एनी हाउ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। आज के लिए तो इतना ही है। और हम कहेंगे, और जान अपना डांस पे चांस मार रहा है। भोंदू, इसको कुछ आता तो नहीं है, बस हमें मटक रहा इधर उधर की। कल को मज़ा आएगा जब सलमान इसकी क्लास लेगा, इसे बताएगा कि जान सीधा साधा तो कभी भी नहीं था, पर सीधा साधा था, अब गालियाँ देता वो। तो इसको अच्छा लेट डाउन करे। कल मुझे लगता है इसको रोना भी आएगा और आना भी चाहिए। कौवे सा चाँव चाँव करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। ही वॉजंट डिजर्विंग टू बी इन द हाउस। घर में उसको रहना ही नहीं चाहिए था। शहजाद था उसका नाम, शहजाद के बदले इसे जाना चाहिए था। पर बेचारे की किस्मत देखो, वो चला गया और ये रह गया कौवा। आई थिंक आई हैव सेड टू मच टुडे and I should say good night now. Take care. Talk to you tomorrow. Bye. जान काय काय करता जान की काय। बट आप क्या और कहते हैं? अभिनव शुक्ला के बारे में भी इन्होंने जो कहा, रानी जी ने, अभिनव शुक्ला वही है कि जमाना तो है नौकर बीबी का। जोरू का गुलाम। पर ये मैं वो यहाँ सारा पे एक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अंजू जी आपको बताऊं, मैं बहुत सारे पॉइंट्स में मैंने देखा कि अगर अभिनव शुक्ला अकेले इस घर में आते तो गेम डिफरेंट होती। वो थोड़ा सेंसिबल है, ऐसी बात नहीं, वो समझ सकता है गेम को। हाँ। प्रॉब्लम है कि दोनों ही, वो कहीं ना कहीं दोनों के विचार मतभेद बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं अभिनव शुक्ला को रुबीना के हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। दूसरा, तो ये लोग बहुत कॉन्शियस है कि हम लोग कैमरा के आगे हैं। हाँ, वो ये भी चक्कर है, बहुत कॉन्शियस है। और जो मुझे लगता है ना, अगर हम लोग बात करते हैं कि घर के अंदर जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, रुबीना, जैस्मीन, ये सारे के सारे एक ही उसमें से हैं, यानी कि टीवी इंडस्ट्री से हैं, एक दूसरे को जानते हैं। रुबीना, जैस्मीन तो एक बिल्डिंग में भी रहते हैं, है ना। तो इन सबको कोई ना कोई स्पॉट है। रुबीना की तो सिर्फ घर की स्पॉट है, घर में भी अभिनव है, यहाँ पे भी अभिनव है ना। तो एक स्पोर्ट के साथ आए हैं। जैस्मिन को अली की स्पोर्ट मिल गई है।
तो जो इंडिविजुअल खिलाड़ी है ना, एक्चुअली बिग बॉस वो खेल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना, जैसे कि एजाज खान है और अपना निकी तंबोली है, राहुल है, है, राहुल। ये सारे खेल रहे हैं बिग बॉस। जान भी सबको नहीं, यही जान को तो बहुत बड़ी स्पोर्ट है। उसने आके घर के अंदर पैदा की ना स्पोर्ट, ये पैकेज में लेके नहीं आए हैं, यानी कि सामान नहीं लेके आए स्पोर्ट का। तो ये थोड़ा सा है, इसीलिए बिग बॉस में थोड़ा ऐसे शेड्स दिखाई दे रहे हैं। बाकी जैसे रानी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने रुबीना की तारीफ की, जबकि रुबीना को वो इतना पसंद नहीं करते। जी, पिछले बिल्कुल, बिल्कुल। काफी ऑडियो से हमने उनको सुना है। और कविता को लेके शायद इनके विचार बदलेंगे कि नहीं, ये तो कविता ही कर सकती है। नहीं, कविता को लेके मैं भी रानी जी के साथ सहमत हूँ। Good, वो good. एरोगेंस, वो घमंड अभी भी दिख रहा है। दिख रहा है। वो पैनल क्यों बिठाया था ये भी समझ में नहीं आया। तो खैर ये थे आज के ऑडियो, और आपने जो भेजे हैं वो सब तो आगे अगर ऑडियो भेजना चाहते हैं तो नवीन जी की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि मेरी बात यह है कि दोस्तों, आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आप बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे लगते हैं। इसके लिए कैमरा ऑन करके वीडियो भी भेज सकते हैं आप। तो ऑडियो वीडियो भेजने के लिए नंबर है 9833155523। जी हाँ, इसके ऊपर दिल खोल के अपनी बात कहिए और हम दिल खोल के आपकी बात आगे आप तक पहुंचाएंगे, सब तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.